बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी और आसान चिकन कड़ी। इस चिकन कड़ी में जो आज मैं आपको ग्रेवी बताऊंगी ना, वो ग्रेवी जो है शेफ़ अपनी रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं। और आप इस एक ग्रेवी से बहुत सारी डिशेस बना सकते हैं। आप इस एक ग्रेवी से कड़ी, दाल, चावल, हर तरह की डिश बना सकते हैं। ये हर तरह की डिश में यूज़ होती है क्योंकि शेफ़ जो होते हैं ना, उन्होंने ये ग्रेवी पहले ही बना के तैयार की होती है। फिर जब उनको कोई ऑर्डर आता है ना, फिर वो जल्दी जल्दी वो बना के उस ग्रेवी में उस चीज़ को और फिर सर्व कर देते हैं। तो फिर आज मैं आपको बताऊंगी वो ग्रेवी कैसे बनानी है। और शेफ़ जो हैं वो शेफ़ वैसे ये बताते नहीं है, मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी यूट्यूब पर जिसमें किसी शेफ़ ने ये बताया हो। तो फिर आज मैं आपको बताती हूँ। चलिए हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये रेसिपी बनाने के लिए ना मैं आपको चीज़ें बता दूँ। एक तो हमें अदरक चाहिए और लहसुन चाहिए। अदरक देखिए मैंने ऐसा एक टुकड़ा लिया और उसके 4 पीस कर दिया। और लहसुन भी मैंने साबित लिया, इसको हमने छोटा छोटा नहीं करना। और साथ में ये मैंने 5-6 मिर्चें ली हैं, इनको भी मैंने ऐसे बस मोटा मोटा काट लिया। और टमाटर मैंने लिए हैं 4। ठीक है, तो टमाटरों को भी ना मैं बस ऐसे रफली इनका हाफ़ पीस करूँगी और फिर इसके हाफ़ पीस का भी हाफ़ पीस कर लूँगी। बस ऐसे ही करूँगी। और जो प्याज है ना, उसको भी मैं ऐसे ही रफली चॉप कर लूँगी। इनको हमने ज़्यादा बारीक बारीक नहीं काटना। इसको भी मैं हाफ़ करूँगी और फिर इसके हाफ़ का हाफ़ कर लूँगी। बस हमने इतनी ही कटिंग करनी है और हमने इसका कुछ नहीं करना। और फिर हम चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। तो रेस्टोरेंट के शेफ़ वाली सीक्रेट ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पैन ले लिया है और इस कढ़ाई में मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला है। अभी हम जो स्टेप करने जा रहे हैं ना, ग्रेवी में कम ऑयल डलता है, इसलिए ये हाफ़ कप ऑयल लेना है, या हाफ़ कप से भी आप कोशिश करें कि कम ऑयल ले लें। इसको हम थोड़ा सा जब गर्म कर लेंगे, इसमें हम अपने प्याज ऐड कर देंगे जो हमने रखे थे रफली चॉप करके। इसमें मैं प्याज भी ऐड कर दूँगी और साथ ही हम इसमें अपने टमाटर ऐड कर देंगे जो मैंने आपको बताया था कि उसके बस हमने ऐसे रफली इनको चॉप करना है। और साथ ही फिर हमारे पास ये अदरक है, अदरक भी ऐड कर दूँगी। और जो ये लहसुन है ना, ये लहसुन भी मैं ऐसे ही ऐड कर दूँगी। और ये जो सब्ज़ मिर्चें हैं, ये सब्ज़ मिर्चें भी ऐसे ही ऐड कर दूँगी। इनको हमने छोटा छोटा कोई चॉप वॉप नहीं करना। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसमें थोड़े से अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे जिनमें हमारे पास है यहाँ पर दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा है। दालचीनी का छोटा टुकड़ा ही लेना है, थोड़ी दालचीनी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि दालचीनी गर्म होती है। तो फिर वो ऐसा लग रहा होता है जैसे बहुत बहुत मसाले डाले हैं, गला वगैरह भी ख़राब हो जाता है। अगर साथ मैंने ये 2 लौंग के टुकड़े ले लिए हैं छोटे, हल्दी, शाहज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन है, 3 छोटी इलायची है, रेड क्रश चिली पाउडर का 1 चम्मच और ये सूखा धनिया। इन सारी चीज़ों को मैं इसमें डाल दूँगी और इसमें डाल के मैं इनको मिक्स कर लूँगी। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना और आपके घर मेहमान आ गए हैं, आपने फ़ौरन से कोई खाना बनाना है, तो ये वाली रेसिपी आपके लिए बेस्ट है। अभी हमारे घर ना अफ्तारी थी, मतलब रमज़ान चल रहा है ना, तो अफ्तारी के बाद अभी हमारे घर कोई सालन वगैरह नहीं बना हुआ, सबको भूख लगी हुई है। तो मैं ये वाला सालन बना रही हूँ क्योंकि ये जल्दी बन जाता है। और फिर अभी 7:10 हो रहे हैं, तो फिर जितनी देर में मैं तैयार होगा ना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कितनी कितनी देर में ये तैयार हो गया। ठीक है, इन सब चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और इनको ना हमने स्लो आंच पे, बिल्कुल स्लो आंच पे मिक्स करना है। और इतनी देर तक हमने इसको ना कुक करना है कि ये जो टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्चें हैं ना, ये सॉफ्ट हो जाए। इनको गलाना नहीं है, इनको बस हमने सॉफ्ट करना है। मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और फ्लेम आपने मीडियम रखनी है या लो रखनी है, तेज़ नहीं करनी, नहीं तो ये हमारा मिक्सचर जल जाएगा। और हमने ना इसमें नमक भी ऐड करना है। मैं इसमें नमक ऐड करना भूल गई थी, तो मैं अब आपके सामने ही ऐड कर रही हूँ। ये 1 चम्मच में इसमें नमक ऐड कर दूँगी। ठीक है, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसमें ऐड करके। इसको मिक्स करके हम फिर से इसको ढक के रख देंगे। अभी मुझे नमक देख के आ रहा है कि नमक भी ऐड करना था। ठीक है, बस अब मैं इसको ढक के रख दूँगी 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे।
ये अब हम हमारी ग्रेवी देखें कितनी सॉफ्ट हो चुकी है, टमाटर प्याज और ये सब इतना सॉफ्ट हो गया है। अब इस पॉइंट पर आके हम अपना चूल्हा कर देंगे बंद और हम इसको थोड़ा चम्मच हिला के ना इसका धुआं निकाल लेंगे ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए। और अगर आपके पास टाइम है ना तो आप इसको ऐसे ही ठंडा होने दें रूम टेम्परेचर के ऊपर। जब ये आ जाए तब हमने इसको ग्राइंड करना है। लेकिन जैसे कि अब मुझे जल्दी है, सबको घर पर भूख लगी हुई है, इफ्तारी हो गई है, सबने खाना खाना है, तो फिर मैं तो इसको इतना इंतज़ार नहीं कर सकती कि ये ठंडी हो फिर मैं इसको ग्राइंड करूँ। तो मैं क्या करूँगी, ये है मेरा ग्राइंडर वाला जग, ठीक है। इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये पूरा 1 कप दही का। और ये बिल्कुल ठंडा दही है, गर्म नहीं है, फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो ये ठंडा दही है। अगर आपके पास दही नहीं है ना तो आप इसकी जगह पर ना पूरा 1 कप भर के बर्फ़ ऐड कर सकते हैं या ठंडा पानी ऐड कर सकते हैं। ये मैं जग में ऐड कर दूँगी। जग में दही ऐड करने के बाद ये वाला जो मिक्सचर है ना वो मैं सारा इसमें ऐड करके फिर इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। मैं इसको ग्राइंड करके आती हूँ। अच्छा, जो हमारी ग्रेवी है ना वो देखिए हमने यहाँ पर मैंने ग्राइंड कर ली है। अब इसको ग्राइंड करके हम एक साइड पर रख देंगे और हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर मैंने उसी पैन में जिसमें हमने ग्रेवी बनाई थी ना 1 चम्मच मैं इसमें डालूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसमें अदरक और लहसुन का हम पेस्ट डालेंगे, उसको थोड़ा सा हम करेंगे इसमें मिक्स। और जैसे ये थोड़ा हो जाएगा ना इसमें गर्म हो जाएगा, हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। मेरे पास आधा किलो चिकन है। जैसे ये बड़ा पीस है लेग पीस, इसके अंदर मैंने कट्स लगा लिए और जो छोटे पीस हैं वो आप ऐसे ही रहने दें और जो बड़े पीस हैं उसमें आप कट्स लगा लें। तो अब इसमें मैं चिकन ऐड कर दूँगी। इसमें चिकन ऐड करके हम चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। जब हमने ग्रेवी बनाई थी ना, ग्रेवी में मैंने ऑयल कम लिया था, 1/2 कप से भी कम ऑयल था। और जब हम ये सालन बना रहे हैं ना, ये वाला स्टेप जो हम कर रहे हैं, इससे मैंने ऑयल ज़्यादा लिया है। ये पूरा कप ऑयल तो नहीं है लेकिन 1/2 कप से ज़्यादा है ये ऑयल, और इसमें ऑयल ज़्यादा ही डलेगा। बस इसमें और कोई मसाला नहीं जाएगा, सारे सिंपल मसाले हैं जो नमक मिर्च धनिया पुदीना टमाटर अदरक हमारे घर पड़ा होता है ना, वही चीज़ें इसमें डलेंगी। बस चिकन आपको बाहर से लाना पड़ेगा और कोई इसमें एक्स्ट्रा मसाला नहीं जाएगा। वैसे भी मसाला ज़्यादा, जो मसाले वाले खाने होते हैं ना वो खा के गला ख़राब हो जाता है, पेट ख़राब रहता है। तो इसलिए हमारे घर में मेरे जो बाबा हैं वो भी ना कम मसाले वाला खाना खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करती। अब हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर वाइट हो गया ना, ये पिंक से, जब तक इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाता तब तक हम इसको भूनेंगे। अब देखें यहाँ पर हमारे चिकन का कलर चेंज हो चुका है, तो अब हम इसमें अपनी ग्रेवी डाल देंगे जो हमने तैयार की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो इस चिकन में पानी नहीं डलेगा, लेकिन ये देखें जग के साथ कितनी ग्रेवी लगी हुई है ना, तो मैं इसमें 1/2 कप से भी थोड़ा पानी डालूंगी और इसको हंगाल लूँगी ताकि इसके साथ जो ग्रेवी लगी हुई है ना वो इसके अंदर चली जाए। अब हम इस ग्रेवी को ना और इस चिकन को इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको ना मैं रख दूँगी ढक के तकरीबन 10 मिनट के लिए तो मैं रखूँगी ताकि हमारा चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। और मैं आपको बताऊँ, ये जो हमने अभी ग्रेवी तैयार करके इसमें डाली है ना, जो रेस्टोरेंट वाले लोग होते हैं ना, मतलब जो शेफ़ लोग होते हैं, उन्होंने ये ग्रेवी पहले से बना के तैयार करके रखी होती है और जब उनको कोई ऑर्डर आता है ना वो इस ग्रेवी के अंदर खाना बनाते हैं और फ़ौरन से दे देते हैं। आप इस ग्रेवी के साथ दाल सब्ज़ी आलू मटर टिंडे कद्दू करेले हर किस्म की सब्ज़ी, आप बस ये ग्रेवी को जो है प्रिपेयर करें और कढ़ाई में डालें और कोई भी सब्ज़ी इसके अंदर डाल के उसको पका लें। आप इस ग्रेवी के साथ हर किस्म की सब्ज़ी हर किस्म की दाल बहुत कुछ बना सकते हैं, आप इसको हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ग्रेवी चाहिए हो, बच्चे तो आपको पता है शोरबे वाला सालन शौक से नहीं खाते लेकिन मसाला शौक से खा लेते हैं, तो देखिए इसकी ग्रेवी कितनी स्मूथ बन रही है और ये इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार होती है ना। हमने तो ये बहुत बार बनाई हुई है, आज मैं इसकी रेसिपी पहली बार रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी।
हमने इसको इसमें मिक्स कर लिया ना अच्छे तरीके से। अब हम इसको ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए और फ्लेम हम मीडियम लो कर देंगे ताकि ये जल ना जाए। फिर मैं आपसे मिलती हूँ 10 मिनट बाद। अब देखें इसे पकते हुए ना तकरीबन गुजर चुके हैं 10 से 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट हो गए हैं इसको मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको छोड़ दिया था। अब हम देखते हैं। यार देखो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब ऊपर सारा ऑयल भी इसका सेपरेट हो चुका है और ग्रेवी भी इतनी मज़े की बनी है। और ये देखें ग्रेवी कितनी स्मूथ बनी है। बस ये अब हमारा जो खाना है ये तैयार है। अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर धनिया और अदरक और सब्ज़ मिर्चें भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। वैसे जो चिकन करी होती है ना वो सब्ज़ मिर्चों के साथ बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास ये यहाँ पे सूखी कसूरी मेथी है तो मैं इसके ऊपर बस थोड़ी सी वो ही डालूँगी। और बस अब हम यहाँ हमारी ये ग्रेवी तैयार है। मैं चूल्हा कर दूँगी बंद। आप लोगों को खा के भी दिखाते हैं। बहुत अच्छी बनी है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा फिर मुझे बताइएगा कैसी बनी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इतनी अच्छी और आसान चिकन करी की ग्रेवी की रेसिपी पता चल जाए। अल्लाह हाफिज़। मैंने सोचा मैं आप लोगों को पास से भी दिखा दूँ इसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक भी दीजिएगा।